जय श्री राधे कृष्ण। भक्त चरित में हम लोग सूरदास जी के बारे में सुन रहे हैं। सूरदास जी भगवत रस ले भी रहे हैं और कई भगवत प्रेमियों को दे भी रहे हैं। एक बार सावन के महीने में जब वे गोवर्धन की तलहटी से जा रहे थे तो एक गड्ढे में गिर गए। 2 दिन तक वहाँ रहे। 2 दिन के बाद श्री ठाकुर जी को सुधाई और शाम के समय वन विहार के समय उन्होंने सूरदास जी को अपना हाथ देकर बाहर निकाला। कर कमल का स्पर्श होते ही सूरदास जी को पता चल गया कि कौन है। और वो बाहर तो निकल आए लेकिन उदास हो गए। उदासी का कारण प्रारब्ध से नेत्र नहीं थे। अगर नेत्र होते तो आज श्री मुखचंद्र का दर्शन करके धन्य हो जाते। सूरदास जी के मन की बात मन में ही रही। वर्षा ऋतु थी। सूरदास जी एक सघन कुंज में बैठे थे। रिमझिम फुहार बरस रही थी। उन्हें लगा कि श्री ठाकुर ठाकुरायन जी कुछ सुनना चाहते हैं। श्री प्रियालाल जी कछु सुनना चाहे। उन्होंने मल्हार राग आलापना शुरू किया, मल्हार गाना शुरू किया। जिनके पंख को मुकुट बनत है, सिर धरे नंद किशोर। देखो माई ये बरभागी मोर। श्री ठाकुर ठाकुरायन जी दोनों उनका गान सुनकर आनंदित हुए और कुंज से निकल आए। वन विहार का समय था। कुंज से निकलकर सूरदास जी के पास आ गए उनका गान सुनने के लोभ से। और श्री ठाकुर जी कहते हैं कि स्वामिन, ये अंधा तो है मगर चतुर है, इनके पास मत जाइए, ये आपका चरण पकड़ लेगा। इस तरह से वे सूरदास जी को इशारा करते हैं। सूरदास जी समझ गए कि आज ठाकुर जी कृपा करने के लिए आए हैं, क्योंकि उस दिन एक विचार ही तो था कि नेत्र रहते तो आज दर्शन कर लेते। वो समझ गए कि आज ठाकुर जी कृपा करने के लिए आए हुए हैं। भोली माँ राधा ने कहा, ये अंधा है तो चरण कैसे पकड़ेगा, और नज़दीक चली गई। श्री ठाकुर जी ने पुनः कहा कि ये क्या कर दिया आपने, आपने अपना बायां चरण बिल्कुल नज़दीक कर दिया, ये तो अब आपका चरण पकड़ ही लेगा। और सूरदास जी इस बार नहीं चूके और इस बार उनका श्री ठाकुरानी जी का चरण पकड़ लिया। श्री ठाकुरानी जी ने अपना चरण पीछे खींचा और उनका नूपुर सूरदास जी के हाथ लग गया। माता ने कहा कि बाबा, माता ने सूरदास जी से कहा कि हमारे नित्य राज का समय हो गया है, सखियों ने हमारा श्रृंगार कराया है, आपका गाना सुना, बहुत अच्छा लगा, आपका गाना सुनने के लिए हम यहाँ आ गए, तो मोए नूपुर मोए लौटा दो। सूरदास जी कहने लगे कि मोए का मालूम कि ये आपका नूपुर है, अगर इसका असली स्वामी आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो माता ने सोचा कि ये अंधा तो है, ठाकुर जी ठीक ही कह रहे थे, ये अंधा तो है लेकिन बहुत चतुर है। उन्होंने पूछा सूरदास जी से, बाबा क्या चाहे। सूरदास जी ने कहा, बस अपने दूसरे पाँव में ऐसा ही नूपुर दिखाई दो, मैं नूपुर लौटा दूंगा। सूरदास जी ने एक ही पंक्ति में सब कुछ मांग लिया। माता ने अपने कर कमलों का स्पर्श सूरदास जी के नेत्रों को कराया। सूरदास जी के नेत्र कमल के समान खुल गए और सामने देखा तो कमल नयन श्री ठाकुर ठाकुरायन जी सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता ने कहा कि देख बाबा, ऐसो ही नूपुर है ना, अब तो मोए नूपुर लौटा दे। सूरदास जी ने अपने नैन नीचे किए, सजल नैन गदगद बदन, कहा, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु पदार विंदा, श्रीमद पराग परमात्म अद्भुत वैभवान। अर्थात ब्रह्मादिकों को आपके चरण दुरूह हैं, वो परम पुरुष आपके निकट खड़े हैं। सूरदास जी ने कहा कि मुझे ब्रह्मादिकों को दुरूह, ये अगम इन चरण कमलों का दर्शन मैंने पाया है, क्या मुझे इन चरण कमलों के दर्शन का प्रसाद नहीं मिलेगा।
माता ने कहा कि बाबा, यो तो चरण कमल का दर्शन ही प्रसाद है, लेकिन तूने मांगा है तो बोल क्या चाहे। सूरदास जी ने कहा कि आपके चरण कमलों के दर्शन के पश्चात एक ही भाव तो रह सकता है, लाडली सेवा में लीजो, किशोरी अपना कर लीजो, जग जंजाल छुराए वास वृंदावन दीजो, किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। सूरदास जी ने कहा कि आप हमारे सम्मुख बैठे और आपके चरण कमलों में ये हम नूपुर पथराने की सेवा कर दें, बस इतना मनोरथ है। ठाकुरानी जी ने, माता ने कृपा की और सूरदास जी ने नूपुर पथराया। जब दोनों जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा कि एक और इच्छा है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपने इन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त किया है, स्वामी जी के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त किया है, आपको अब कुछ भी अदेय नहीं है, आप निसंकोच होकर कहिए। सूरदास जी ने कहा कि ऐसे नहीं है, पहले आप संकल्प कीजिए दोनों कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा हम पे संशय। सूरदास जी ने कहा, नहीं, आप पे संशय नहीं, लेकिन आप मेरा मनोरथ रखने के लिए आपके त्रिवाचा संकल्प कीजिए। श्री ठाकुर और ठकुराइन जी ने बंसी हाथ में लेकर त्रिवाचा संकल्प किया कि बाबा जो मांगेगा देंगे। इसके बाद सूरदास जी ने कहा कि यूँ तो आपका ये कृपा प्रसाद है, लेकिन मेरी दृष्टा को क्षमा करें, ये नेत्रन अपने संग ले जाओ। माता ने कहा कि बाबा आपने तो बड़े मनोरथ से नेत्र पाया है, फिर ऐसा क्यों? सूरदास जी ने कहा, बावरी वह अखियाँ जर जाए, जो सांवरे छाड़ निहारे गो, रसना कटे सो अनरटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस बैन। अब आपको देख लेने के बाद किसी और को देखने की इच्छा नहीं है। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।